Jai Hind everyone, welcome to day 11 of vocabulary session. I hope everybody is doing good and everybody is fine. So सेशन को बिगिन करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है आपका डे 11 है। इससे पहले मैं आपको डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अब उन्हीं सेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस सेम है जो मैं आपको पहले से देता आ रहा हूं। आपको वीडियो जो देखनी है सीक्वेंस में देखनी है, जो डे 1 से स्टार्ट है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इसी पैटर्न में आपको वोकैबुलरी को देखना है। वोकैबुलरी देखते हुए आपको पेन एंड पेपर मोड में फॉलो करना है। मतलब कि आपको कोई भी वोकैबुलरी सीखने को मिलती है नहीं तो उसको नोट डाउन जरूर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई आपको वोकैबुलरी हार्ड लगती है, ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं हुई, तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं चाहते तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ऐड करना स्टार्ट कर दें। देखो, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वेज मींस आपको अपने आप बनाने पड़ेंगे कि जिससे आप आगे एग्जाम क्वालिफाई कर पाए और रिटेन भी कर पाए चीजों को। रिटेन मतलब क्या? याद भी रखे अपने ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टारगेट जो है हमारे 10,000 प्लस वोकैबुलरीज का है। अभी तो ये बुक वाला सेशन चल रहा है। इस बुक वाले सेशन के बाद हमारा अपना सेशन भी चलेगा जो कि एटमोलॉजी का होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो आगे वाला सेशन होगा वो आपका कनेक्ट इन्हीं से होगा, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूं। तो डे 11 है। डे 11 में आपके पास अब आ जाता है थोड़ा स्पेशलिस्ट के बारे में। तो स्पेशलिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑर्थोपेडिस्ट, मैंने इससे पहले आपको सारे के सारे वोकैबुलरीज बता दिए कि ऑर्थोपेडिस्ट कौन होते हैं। अब आज जो कनेक्ट करने वाले हैं हम इसको रूट वर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास रूट वर्ड कौन से हैं और कैसे किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका ये जो पेड वर्ड है, PAED, पेड वर्ड, तो यहां पे अगर इसको देखा जाए तो ऑर्थोस के साथ कनेक्टेड है। ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट। ऑर्थोस मींस स्ट्रेट या फिर करेक्ट। स्ट्रेट बोला जाता है या फिर करेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स में आपने ऑर्थो सेंटर सुना है, वैसे अब यहां पे किसको भी कनेक्ट करना है तो ऑर्थो वर्ड आया। ऑर्थो के साथ हमने कनेक्ट करा हुआ किसको है? एक पेड वर्ड को, PAED। और ये जो पेड वर्ड है मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी किसके लिए है? चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए है। और IST जो इसके बाद लगा है एक सफिक्स है। IST सफिक्स तब यूज करते हैं जब आप किसके बारे में बात बोल रहे हो? एक पर्सन के बारे में बात बोल रहे हो। जैसे गिटार बजाने वाला कौन होता है? गिटारिस्ट होता है। तो यहां पे आपका ऑर्थो, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, फिर इसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद हमने IST को यूज करा है। तो मतलब चाइल्ड को स्ट्रेट करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन कहां से आया है। पहले के टाइम में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती थी स्पाइनल्स में या फिर बोन में, स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो वैसे अगर बोन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आती थी तो उनका जो स्पेशलिस्ट हुआ करता था उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते थे। ऑर्थोपेडिस्ट बोलते थे। बट आज के टाइम में वो धीरे धीरे करके जैसे इंसान इवॉल्व हुआ है वैसे वोकैबुलरी भी इवॉल्व हुई, और आज के टाइम में जो उसको बोला जाता है दैट इज ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट। बट ये चेंज होके क्या बन गया है? आज के टाइम में जितने भी बोन को ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। डॉक्टर ऑर्थो के बारे में तो सुना होगा, कितना ऐड आता है डॉक्टर डॉक्टर ऑर्थो के बारे में। तो वो भी किससे कनेक्ट है? इसी से कनेक्टेड है, डॉक्टर ऑर्थो, क्योंकि वो बोन से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि बोलता है कि घुटने में दर्द है, अगर वैसी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ऑर्थो को परचेज करें। तो ऑर्थोपेडिस्ट कौन हो गया? स्पेशलिस्ट कौन हो गया? जो बोन वाला स्पेशलिस्ट है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं पहले सेशन में। आज हम रूट को देख रहे हैं और रूट को लिख लेना सारे के सारे स्टूडेंट्स। रूट को लिखते जाओ, सीक्वेंस में चलते जाओ, जब लास्ट सेशन में पहुंचेंगे काफी सारी वोकैबुलरीज याद होंगी। कमिंग टू नेक्स्ट वोकैबुलरी दैट इज ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स को यूज करा गया। अब जो ऑर्थोपेडिक्स है यहाँ पे ऑर्थो के साथ फिर से बच्चे वाले इसको जोड़ा गया है और डिक्स को ऐड करा गया है, DICS, डिक्स। तो यहाँ पे ये जो बात बोली जा रही है कि ऑर्थोपेडिक्स, ये क्या हो जाएगा? आपका स्पेशलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेशलिटी के बारे में बात हो रही है कि अगर ये जो प्रैक्टिशनर है ये इसके स्पेशलिटी क्या है? ऑर्थोपेडिक्स है। कौन सी है? ऑर्थोपेडिक्स है। अब आ जाते हैं ऑर्थोडोंटिक्स में। ऑर्थो वर्ड को कनेक्ट करा है हमने डोंटिक्स के साथ। अब ओडोंटोस वोकैबुलरी कभी भी आएगी, इस बात को समझना सब ध्यान से। अगर जब भी आपके पास वोकैबुलरी आती है डोंटिक्स तो ओडोंटोस से निकल के आई है। और ओडोंटोस जो आपका एक ग्रीक रूट है, इसका मतलब होता है टीथ, दांतों से रिलेटेड, दांतों से संबंधित।
तो यहाँ पे ऑर्थो आया, ऑर्थो हमें मालूम है स्ट्रेट के लिए यूज करा जाता है, और फिर इसके आगे क्या यूज कर दिया, डोंटिक्स यूज कर दिया। मतलब कि ऑर्थोडोंटिक्स किसके बारे में बात बोला जा रहा है, जो स्पेशलिटी होती है किस चीज से रिलेटेड, दांतों को स्ट्रेट करने वाले। आपने देखा होगा किसी के दांत थोड़े से तिरछे मिर्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर ब्रेसेस लगाते हैं। तो जो ब्रेसेस लगाने वाला स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोडोंटिक्स। ऐसे तो ऑर्थोडोंटिस्ट बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्थोडोंटिक्स आया है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये स्पेशलिटी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात बोल रहे हैं, स्पेशलिटी के बारे में बात बोल रहे हैं। तो ऑर्थो को एग्जाम में अगर आपके पास कहीं भी आता है, कनेक्ट करते हो, तो ऑर्थो को अलग कर देना और डोंटिक्स को अलग कर देना। तो ऑर्थो स्ट्रेट हो गया, डोंटिक्स क्या हो गया, आपका टीथ हो गया। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और सिर्फ यहां नहीं, मतलब जहां भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑर्थो सेंटर है आपका, ऑर्थोपेडिक हो गया वो कैबलरी, ऑर्थो जहां जहां पे आएगा वो कैबलरी। नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया वर्ड कहीं भी आता है, कार्डिया वर्ड किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से। कार्डिया वो कैबलरी आपको कहीं भी देखने को मिलती है हार्ट से। मेडिसिन अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला है और प्रिस्क्रिप्शन में आपको कार्डिया लिखा हुआ दिख गया तो समझ लेना किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डिया वो कैबलरी कहीं भी है तो किससे, हार्ट से रिलेटेड। अब कार्डियो वर्ड आया और इसके साथ लॉजी जुड़ गया है। लॉजी जुड़ा तो यहां पे क्या हो गया, स्टडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टडी बन जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया, कार्डियोलॉजी बन गया। तो कार्डियोलॉजी मतलब क्या हो गया, हार्ट की स्टडी करने वाला जो पर्सन होगा, मतलब जो स्टडी होगी उसको हम कार्डियोलॉजी बोलेंगे। और जो पर्सन होगा, बस कुछ नहीं करना आपने, ये जो आखिरी का वाई है इस सफिक्स में इसको हटाना है और आईएसटी को ऐड करना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन बन जाएगा, वो पर्सन स्पेशलिस्ट जो कि हार्ट की स्टडी करने वाला होगा, या फिर जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा, ट्रीटमेंट करता होगा। और ये रही इसकी वोकैबुलरी, कार्डियो, फिर लोगोस, देन आईएसटी, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये थी आपके पास वोकैबुलरीज। देखो सेशन देखने में आपको तभी मजा आएगा जब आप सेशन को सीक्वेंस में देखोगे। अगर आपने इस सेशन को सीक्वेंस में नहीं देखा है तो अभी जितने भी स्टूडेंट इस समय सेशन को देख रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले के सेशंस में मैं आपको रूट के बारे में बता चुका हूं कि रूट आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। और जितने भी रूट वोकैबुलरीज हैं आपको नोट डाउन करनी है, तभी आपको हेल्प होगी, अदरवाइज हेल्प नहीं होने वाली है। ये सेशन देखना ही वेस्ट है। मैं तो ये बोलूंगा अगर जो सेशन अभी बीच में देख रहा है तो सेशन ना ही देखे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस तो सुनी नहीं है, तो वहां पे आगे आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो बेटर क्या है, पहले के जो सेशंस है उनको जरूर वॉच करें, फिर इसके बाद इस सेशन में आए। कार्डियोलॉजिकल वोकैबुलरी इज कार्डियोलॉजिकल। अब मैंने आपको बताया था कार्डियो हार्ट आया, लोगोस स्टडी के लिए, और सफिक्स कौन सा लग गया, CAL वाला लग गया। अब तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए इससे रिलेटेड, क्योंकि CAL आपका एक एडजेक्टिव सफिक्स है। और एडजेक्टिव मतलब क्या, ये वोकैबुलरी एडजेक्टिव बन चुकी है। जो भी हार्ट के स्टडी से रिलेटेड वर्ड होंगे तो वो क्या होंगे, कार्डियोलॉजिकल। कोई भी स्टेटस होगा, कोई भी चीज है तो कार्डियोलॉजिकल हो जाएगा। कार्डियक, अब जब कार्डियक वोकैबुलरी आती है तो कार्डियक ये समझ लेना, अगर AC लग जाए आखिरी में, अगर AC को ऐड कर दिया है तो कार्डियक मतलब होता है एक तरीके से एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई और उसकी हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कार्डियोग्राम। अब कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो आने वाले टाइम में, देखो जैसे मैं एक वोकैबुलरी बताता हूं, ग्राफ आया, ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। वैसे ही आपका कैलीग्राफी में भी आया है, कैलीग्राफी। इसके अलावा आपका कैकोग्राफी में भी ये वोकैबुलरी देखने को मिल जाएगी। तो ग्राफी वर्ड कहीं भी आता है, ग्राफी वर्ड कहीं भी आता है या ग्राफी वर्ड कहीं भी आता है, ये टू राइट के लिए यूज करा जाता है, टू राइट के लिए। थोड़ा सा मैं आपको अभी हिंट दे देता हूं कि आने वाली क्लासेस में मैं आपको जो बताऊंगा, यहां पे मैंने अभी आपको क्या बताया है, कैको। कैको वोकैबुलरी आती है, कैको मतलब होता है बैड। कहीं भी आपको देखने को मिल गया ये वोकैबुलरी कैको तो बैड हो जाएगा। जैसे आपकी एक वोकैबुलरी एग्जाम में आई है, दैट इज कैकोफोनी। अब कैकोफोनी वोकैबुलरी जो आई, कैकोफोनी, तो साउंड कैसा होगा, देखो फोन, टेलीफोन, टेलीफोन क्या, जिससे आप क्या अपने साउंड को दूसरी जगह भेजते हो, तो वहां पे साउंड कैसा हो गया, कैको वाला। मतलब जो भी वैसा अनप्लेजेंट साउंड है, हार्श साउंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैकोफोनी बोलेंगे। अब कैकोग्राफी हो गया, मतलब जिसकी गंदी बैड राइटिंग वाली। कैलीग्राफी मतलब क्या, जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगी। कैली वर्ड कहीं भी आएगा
तो कैली किससे रिलेटेड होता है? ब्यूटीफुल से रिलेटेड होता है। कैली कहीं भी आएगा तो ये किससे रिलेटेड? ब्यूटीफुल से रिलेटेड। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जियो वर्ड आया और फिर इसके बाद हमने किसको यूज करा है? ग्राफी को यूज करा है। जियो किससे? अर्थ के बारे में होता है। जियो किससे? अर्थ के बारे में होता है। तो अर्थ के बारे में लिखा हुआ जो गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। अब यहां पे आया कार्डियोग्राफ और यहां पे आया कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो होगा, पहले इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है वोकैबुलरी में। ये होती है रिपोर्ट, रिपोर्ट जो कि किसकी होगी? हार्ट की होगी। हार्ट की रिपोर्ट के लिए आप क्या बोलोगे? कार्डियोग्राम बोलोगे। अगर वोकैबुलरी आपके पास आती है कार्डियोग्राफ, तो कार्डियोग्राफ उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है जिससे हार्ट बीट का स्टेटस मालूम चलता है। आपने देखा होगा ना, एक मशीन होती है जिसमें इस तरीके से हार्ट बीट चल रही होती है, ठीक है, इस तरीके से हार्ट बीट चल रही है। तो वैसी जो मशीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ बोलते हैं। कार्डियो हार्ट, देन ग्राफ, तो कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट में देखो न्यूरो वर्ड आया, फिर इसके बाद लोगो आया, फिर आईएसटी आया। लोगो किसके लिए होता है? स्टडी के लिए होता है। और न्यूरो वर्ड कभी भी आता है न्यूरॉन, तो ये समझ लेना किससे रिलेटेड होने वाला है? नर्व से रिलेटेड, नसों से संबंधित। न्यूरोलॉजिस्ट क्या बोलोगे? न्यूरोलॉजिस्ट बोलोगे। जब भी न्यूरॉन वर्ड आएगा किससे? नर्व से रिलेटेड। देखो बायो के भी जो क्वेश्चन है ना वो आपको आसान लगेंगे जब आप इन चीजों को ऐसे आगे कनेक्ट कर पाओगे। तो वोकैबुलरी क्या बन गई? न्यूरो, नर्व वाला स्पेशलिस्ट कौन होगा? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे उसे? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया में एक बात को याद रखना, इसमें एल्गोस वर्ड आया है। एल्गोस, एल्गोस रूट जो यूज होता है एल्जिया, न्यूरैल्जिया, ये आपका यूज होता है मेडिकल हीलिंग के लिए। मेडिकल हीलिंग। तो न्यूरैल्जिया जो बन चुका है आपका, क्या बन चुका है? मेडिकल हीलिंग के लिए बन चुका है। ठीक है, मतलब नर्व वाली मेडिकल हीलिंग, न्यूरैल्जिया। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूराइटिस। अब न्यूराइटिस, एक बात याद रख लेना, किसी भी वर्ड के आगे टाइटिस आता है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सुना है ना, वैसे अगर नर्व वाला न्यूराइटिस बन रहा है वोकैबुलरी, तो नर्व वाला आइटिस होगा। मतलब अगर टाइटिस वोकैबुलरी ऐड होती है, कहीं भी आपको टाइटिस वोकैबुलरी देखने को मिलती है, तो एक तरीके से ये समझ लेना वहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इन्फ्लेमेशन की कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन नहीं समझ लेना कि कोई समझ रहा है कि इन्फ्लेशन के बारे में बात बोल रहे हैं सर। यहां पे मैं बात बोल रहा हूं इन्फ्लेमेशन के बारे में। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन, INFLAMMATION, ये इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब जो रैशनेस हो जाती है उसको बोला जाता है। ठीक है, जो बॉडी में रैशनेस हो जाती है, आपने देखा होगा बॉडी में रेड पार्ट हो जाता है, लाल सा हो जाता है, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर टाइटिस वर्ड कहीं भी अगर आपको ऐड मिलता है, TITIS, कुछ इस तरीके से, तो ये क्या बताता है? कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीजें बताएगा, या इन्फ्लेमेशन के बारे में बताएगा, या रैशेस के बारे में बताएगा जो कि स्किन में होगा। नेक्स्ट इज, अच्छा रुको रुको, इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है। चेंजेस है, अभी मैंने आपको बता दिया है मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी मेडिकल हीलिंग का आपको चेंज करना पड़ेगा, साथ में अभी अभी कर लो। अभी मैंने आपको एक वोकैबुलरी बताई है, क्या बताई थी आपको मेडिकल हीलिंग के लिए? एल्गिया। एल्गिया मेडिकल हीलिंग के लिए नहीं, मेडिकल हीलिंग के लिए दूसरी वोकैबुलरी होती है। मेडिकल हीलिंग के लिए आपकी दूसरी वोकैबुलरी होती है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। मेडिकल हीलिंग, इसके लिए रूट था आपका ये वाला, इसके लिए रूट था ये वाला। अब एल्गोस जो वर्ड आया, एल्गोस में, पार्डन मी, थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट था ये थोड़ा गलत बता दिया था। अब इसका सुन लो, एल्गिया वर्ड आया है तो ये किससे रूट से निकला है? एल्गोस से निकला है। किससे? एल्गोस से। और ये जो एल्गोस है, एल्गोस यूज होता है आपका पेन के लिए। एल्गोस जो यूज करा जाता है किसके लिए? पेन के लिए। जब दर्द के बारे में बात होगी तब हम इसको यूज करेंगे। तो न्यूरैल्जिया जो बोला जाता है, जो नर्व्स में पेन हो रहा होता है, नर्व्स में दर्द हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? न्यूरैल्जिया बोलोगे। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे एल्जिया वर्ड को। तो नर्व से और एल्जिया,
और मैं ये जो आपको वर्ड बता रहा हूं, रूट्स बता रहा हूं, इसको साथ साथ लिखते रहे ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना आए। आने वाले टाइम में जब मैं आपको सेशन, अपना वाला सेशन करवाऊं, तो वहां पे आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ कि सर ने ये चीजें हमें पहले बता रखी हैं। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस आ गया है। न्यूरोसिस को कनेक्ट कर लेते हैं। एक न्यूरोसिस आया है हमारे पास, एक न्यूरोटिक आया है। एक न्यूरोसिस है और एक न्यूरोटिक है। अब इनमें भी वोकैबुलरी में डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं न्यूरोसिस के बारे में, जब आती है वोकैबुलरी आपके पास न्यूरोसिस, तो इनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। न्यूरोसिस हो गया, साइकोसिस हो, ऑसिस आता है, आखिरी में ऑसिस आया है, तो ऑसिस बताता है आपका डिसीज्ड कंडीशन को, बीमार वाली या एबनॉर्मल कंडीशन को, डिसीज कंडीशन को। ठीक है, यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं। और नर्व किसके साथ, न्यूरो वर्ड आ गया, फिर न्यूरोटिक आ गया। अब देखो ऑसिस इसमें भी आया है, अब ऑसिस इसमें भी आया और इसमें भी आया। अगर नर्व्स वाली डिजीज कंडीशन चल रही है तो हम क्या बोलेंगे, न्यूरोसिस बोलेंगे। नर्व्स वाली डिजीज कंडीशन है तो हम क्या बोलने वाले, न्यूरोसिस बोलेंगे। और अगर साइक मतलब माइंड वाली, अगर माइंड वाली एबनॉर्मल कंडीशन है तो इसको बोलेंगे। मतलब कि मेंटली अगर कोई इंसान अनस्टेबल है, अगर मेंटली कोई इंसान कैसा है, अनस्टेबल है, इस बात को याद रखना, तब आप उसे क्या बोलोगे, साइकोसिस बोलोगे। उस कंडीशन को क्या बोलने वाले हो आप, साइकोसिस बोलोगे। और न्यूरोटिक अगर आ गया तो न्यूरोटिक किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका नर्व से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वोकैबुलरी किससे आ गई, नर्व से रिलेटेड। बट इसको भी याद रखना, ये जो बात बोली जा रही है एडजेक्टिव के फॉर्म में बोली जा रही है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज साइकोटिक। अब साइकोटिक, साइक वर्ड कहीं भी आता है तो साइक किससे रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो उनका जो एक टेस्ट होता है रिटन क्वालिफाई होने के बाद, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। अब साइकोलॉजिकल मतलब क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी टेस्ट होती है, मतलब क्या, आपका माइंड का टेस्ट होता है। साइक मतलब माइंड, फिर उसके बाद लॉजी जोड़ा है, मतलब माइंड की स्टडी, साइकोलॉजी। और जो वहां पे एक्सेसर होता है, तो एक्सेसर कौन होता है, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। साइक माइंड, खोलो किसका, लॉगोस, स्टडी, देन आईएसटी पर्सन, तो उस पर्सन को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट अलग होगा और साइकियाट्रिस्ट अलग होगा। तो यहां पे ये रहा आपका साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तो है ही नहीं वैसे, साइकियाट्रिस्ट है। तो साइकियाट्रिस्ट के बारे में मैं बता देता हूं यहां पे इसी क्लास के अकॉर्डिंग। साइक मतलब हो गया माइंड, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी आपके पास ये वाला वर्ड आए तो आपको मालूम हो जाना चाहिए मेडिकल हीलिंग के बारे में बात बोली जा रही है। किसके बारे में, मेडिकल हीलिंग के बारे में। और मेडिकल हीलिंग के साथ हमने ऐड क्या कर दिया, आईएसटी। आईएसटी किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। मतलब माइंड को हील करने वाला जो स्पेशलिस्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे। साइकोलॉजिस्ट में ये बात याद रखना, वो मेडिकल हीलिंग नहीं करता, वो सिर्फ माइंड की स्टडी करता है, आपको कोई ट्रीटमेंट या फिर कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करेगा। बट अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, या फिर सिखाइट्रिस्ट भी बोला जाता है इसे, तो ये वहां पे जब आप उसके पास जाओगे तो वो आपको मेडिसिन भी देगा अगर कोई भी उसे मेंटली एबनॉर्मल कंडीशन दिखती है तो। बट साइकोलॉजी से जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो सिर्फ आपके उसके बारे में स्टडी करता है, ब्रेन के बारे में, आपके माइंड के बारे में। नेक्स्ट, साइकियाट्री जो वर्ड है ये आपका इट्स अ नाउन, मतलब क्या है, मेडिकल हीलिंग वाली जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे, साइकियाट्री बोलेंगे। साइक वर्ड आया, फिर इसकी मेडिकल हीलिंग इस वर्ड से निकली, और फिर आखिरी में हमने वाई को ऐड कर दिया। साइकियाट्रिक जो यूज होता है ये एक आपका क्या है, एडजेक्टिव है। साइकियाट्रिक जो वोकैबुलरी यूज हुई है इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गए हमारे ब्रेन के साथ। सेशन को बने रहें, देखते रहें, समझते रहें, समझ के नोट भी करते रहें। वोकैबुलरी नेक्स्ट जो आपके सामने आई है दैट इज पीडियाट्रिक्स। अब जो पहले से स्टार्टिंग से सेशन को देख रहे हैं एकदम से समझ में आ चुका होगा कि पीडिया वर्ड आया है। अगर ये पीडिया वर्ड आया आपके सामने तो पीडिया किससे रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है। और फिर इसके साथ मेडिकल हीलिंग आ गया, और फिर आखिरी में सी आ गया, आईसी आ गया। जब आईसी होता है ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। और पेड जो होता है, पेड, पेड किसके लिए, चाइल्ड के लिए यूज करा जाता है। फिर इसके बाद मेडिकल हीलिंग, तो मतलब क्या,
चाइल्ड की मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड जो बातें होंगी उन्हें पीडियाट्रिक्स बोला जाएगा। पीडियाट्रिक बोलेंगे और पीडियाट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, स्पेशलिटी या फिर किसी चीज की प्रैक्टिस को बोल देंगे। गेरियाट्रिक्स अब आया है आपका गेरास से। इस गेरास वोकैबुलरी को याद रख लेना। गेरास होता है आपका ओल्ड के लिए या फिर ओल्ड पीपल के लिए यूज करा जाता है। गेरास जो वोकैबुलरी है ये आपका ओल्ड के लिए या फिर ओल्ड पीपल के लिए यूज करा जाता है जब भी हम गेरास को यूज करते हैं। तो वोकैबुलरी हमारे पास आ चुकी है गेरास, गेरास। तो गेरा और फिर इसके साथ हमने क्या यूज कर दिया, इसको यूज कर दिया। तो ये किसके बारे में है, मेडिकल हीलिंग के बारे में। तो गेरियाट्रिक्स हो जाएगा। अगेन प्रैक्टिस जो होगी कौन सी वाली, बूढ़ों की मेडिकल हीलिंग वाली, उनको हम क्या बोलेंगे, गेरियाट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेरियाट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये कौन सा आ गया, मेडिकल हीलिंग को आ गया। ठीक है, सेशन को स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज अभी प्रॉब्लम चल रही होगी कईयों को। मैं ऐसे ही बता देता हूं क्योंकि मुझे आई ऑलवेज पुट माई स्टूडेंट्स, या फिर मैं क्या बोलता हूं, एक तरीके से बोलते हैं ना, अपने आप को दूसरे की कंडीशन में रखना। सो आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ इन माई स्टूडेंट्स शूज। तो जब इस तरीके की कंडीशन रहती है तो मैं भी अपने आप को क्या रखता हूं कि स्टूडेंट की कंडीशन में रख के देखता हूं। और मुझे मालूम है जो स्टूडेंट अभी सेशन को देख रहे होंगे, बीच में देख रहे होंगे, तो आगे क्या होता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पहले के सेशन नहीं देखे। तो पहले के सेशन जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये आपके पास ये वोकैबुलरी। अब तो मैं कई बार बता चुका हूं, ये मेडिकल हीलिंग के लिए होता है। और अगर आखिरी में ये लग गया, IAN लग गया, तो ये किसके लिए होता है, पर्सन के लिए। जैसे आपकी वोकैबुलरी कौन सी है, म्यूजिशियन होती है, म्यूजिशियन होती है, या फिर मजीशियन होता है। तो ये सारी वोकैबुलरी किसके लिए होती है, जो पर्सन होता है उसके लिए। तो गैरिया वर्ड गैर वर्ड आया, फिर इसके बाद ये वाला वर्ड आया IATRI वाला, और फिर इसके बाद पर्सन आ गया। मतलब बूढ़ा मेडिकल हीलिंग पर्सन। जो बूढ़े का मेडिकल हीलिंग करने वाला होता है उसको हम गेरियाट्रिशियन बोलते हैं। जो बूढ़ों का इलाज करने वाला स्पेशलिस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गेरियाट्रिशियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेरियाट्रिशियन बोलेंगे। नेक्स्ट, अब ये आ गया आपके पास एक्सरसाइज। अब इन एक्सरसाइज को जल्दी से अभी हमें अटेम्प्ट करना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, इस टाइम में आपको अटेम्प्ट करना है। मैं स्क्रीन से हटा, पॉज करो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट वोकैबुलरी है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इसको मैं बता देता हूं आपको। ये जो पहली वोकैबुलरी है हमारे पास, ऑर्थोज। ऑर्थोज किसके लिए यूज होती है, स्ट्रेट के लिए। ऑर्थोज किसके लिए यूज करते हो, स्ट्रेट के लिए। तो एक वोकैबुलरी इसकी लिख देते हैं हम, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जो दांतों को क्या करता है, स्ट्रेट करता है। वो कौन होगा, ऑर्थोडोंटिस्ट होगा। नेक्स्ट, पाइडोस, पैड वाला वर्ड आ गया। पाइडोस पैड वाला वर्ड आ गया, बट मीनिंग चाइल्ड बता दिया है। तो यहां पे हम इसके लिए लिख देते हैं पैडागॉजी। पैडागॉजी, ठीक है। और वोकैबुलरी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की थी वो आपको याद होगी, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी, ओडोंटोस। तो ओडोंटोस तो हमारे पास यही आ गया, ठीक है। ओडोंटोस, इसी से ही हमारा डोंटिक्स वोकैबुलरी निकली है। डोंटिक्स क्या, रिलेटेड टू टीथ, रिलेटेड टू टीथ, या फिर टूथ जो लिखा है, टूथ जो होता है सिंगुलर होता है, टिथ जो होता है वो प्लूरल होता है। कार्डिया, हार्ट से रिलेटेड आया, तो यहां पे हम क्या बना देते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बना देते हैं। वोकैबुलरी इज कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी, लोगोस। अब ये लोगोस आई, लोगोस किसके लिए, साइंस और स्टडी के लिए यूज करा जाता है। लोगोस किसके लिए, साइंस और स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो ज्यादा कहीं दूर नहीं जाते, सीधा सा बायोलॉजी लिख देते हैं। बायो, बायो किसके लिए, लाइफ के लिए, और लोगोस किसके लिए, स्टडी के लिए। तो क्या बन गया, बायोलॉजी बन गया। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज न्यूरॉन। न्यूरॉन, अब न्यूरॉन आया और पेन आया, इन दोनों को मिला के ही एक वोकैबुलरी बना देते हैं। इन दोनों को ही मिला के एक वोकैबुलरी बना देते हैं। तो वोकैबुलरी क्या हो जाएगी आपकी, न्यूरैल्जिया। अभी आपको बताया था नर्व में पेन, नसों में दर्द के लिए हम क्या बोलते हैं, न्यूरैल्जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरैल्जिया बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी 7 वोकैबुलरीज। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ये रही आपके सामने रूट वर्ड्स। अब जल्दी से इनको भी आप अटेम्प्ट करें। ऑसिस आया है, टाइटस आया है, साइकी आया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। फर्स्ट वोकैबुलरी जो ऑसिस है, इसका बना लेते हैं। इसका बन जाएगा आपका
साइकोसिस। इससे बना देते हैं तो इससे क्या बनेगा? डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस देखो चल कुछ और रहा था, मैंने लिख कौन सी वोकैबुलरी दी? डर्मेटाइटिस मतलब क्या? पुराना सेशन। स्किन वाला टाइटिस, स्किन वाला इन्फ्लेमेशन बताया था, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। जैसे न्यूराइटिस था, न्यूराइटिस नर्व्स वाला होगा, ये कौन सा वाला है? स्किन वाला। डर्मा वर्ड जैसे आया मौसम ठंडे ठंडे, डर्मीकूल का। डर्मीकूल, डर्मी मतलब क्या? स्किन, और कूल तो आपको मालूम ही है, ठंडा। साइकी आ गया तो साइकी क्या हो गया आपका? स्पिरिट के लिए यूज होता है, ठीक है? सोल के लिए यूज होता है, माइंड के लिए यूज होता है। अब इसके ऐड कर दिया मेडिकल हीलिंग, इन दोनों को मिला के ही एक वोकैबुलरी बना देते हैं। तो वोकैबुलरी क्या बन गई? साइकियाट्रिस्ट बन गई। वोकैबुलरी इज साइकियाट्रिस्ट। अब 11, 11 को इसके साथ मिला देते हैं, 11 को इसके साथ मिला देते हैं तो वोकैबुलरी क्या बन जाएगी? गैरियाट्रिशियन, गैरियाट्रिशियन बोलेंगे, ठीक है? जो बूढ़ों वाला स्पेशलिस्ट मैंने आपको बताया था उसके बारे में बात बोल रहे हैं। तो ये था आपके पास एक वोकैबुलरी का लास्ट में छोटा सा टेस्ट। सेशन को आपको रेगुलर देखना है, सीक्वेंस में देखना है। तो ये था आपके सामने डे 11। अब इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल। सीक्वेंस में देखें, याद करते रहे, लर्न करते रहे। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं उसको कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद एवरीवन।